जादुई पत्थर की कहानी। एक गांव में गोपाल नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बचपन से हर काम में कमज़ोर था। वह बचपन से जवान होने के बाद भी वह पहले की तरह ही कमज़ोर था। गांव के लोग उसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते थे, खासकर तब जब बगिया में आम और जामुन लग जाते थे। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ बगीचे में गया और उसके दोस्त बोले, अरे गोपाल, आम तोड़ने आया है। यह जामुन। गोपाल बोला, दोनों। उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, एक तो टूटता नहीं, दोनों तोड़ेगा। गोपाल बोला, माँ ने कहा है कि दोनों तोड़ कर लाना। उसके दोस्त कहते हैं, तेरा निशाना कभी लगा भी है कि आज लगेगा? मैं दिखाता हूँ कि निशाना कैसे लगाते हैं, ये देख। और उसके दोस्त ने अपने निशाने से एक आम गिरा दिया और गोपाल ने उठा लिया। तभी उसके दोस्त बोले, ये मेरा आम है, तू इसे नहीं ले सकता। गोपाल बोला, ये मेरे पेड़ हैं, इसे मैं ही लूँगा। और उसके दोस्त उसे झगड़कर आम ले लेते हैं। गोपाल घर आकर अपनी माँ से ये सब बातें बताता है तो उसकी माँ उसे लेकर गांव के मुखिया से इस बात की शिकायत करती है। मुखिया जी ने उसे इस बात से इनकार कर दिया कि वो आम गोपाल का है। अगर गोपाल को आम चाहिए तो उसे भी निशाना लगाना सीखना होगा। तब गोपाल की माँ गुस्सा होकर वहाँ से चली आई और गोपाल अपनी माँ को पुकारता रहा कि सुनो माँ, अब क्या सुनो, इतना कम सुना तेरी वजह से। कहा ना नहीं सुनना, जा जाकर बगिया में निशाना लगाना सीख। माँ गुस्से से वहाँ से चली जाती है और गोपाल माँ द्वारा फेंकी हुई लकड़ी लेकर गांव की बगिया की ओर जाता है, यह सोचते हुए कि ये कमबख्त मेरा निशाना क्यों नहीं लगता। रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं तो वह देखता है कि बाबा के सर पे एक सांप है, तो वह अपने निशाने से सांप को गिरा देता है। से कहता है कि बाबा, यह सांप आपके सर पे था, इसलिए मैंने इसे गिरा दिया। इस पर बाबा कहते हैं, तुमने बड़ी ही अचूक निशाने से मारा है। गोपाल बोला, इसी निशाने से तो मैं परेशान हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरा निशाना कहीं नहीं लगा, पता नहीं यहाँ कैसे लग गया। मेरे गांव के लोग मेरे बगिया से आम तोड़ के ले जाते हैं, मैं नहीं तोड़ पाता क्योंकि मेरा निशाना नहीं लगता, और शिकायत करने पर मेरी माँ को बुरा भला भी सुनाते हैं। बाबा बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरी नज़र में तुम ही दुनिया के सबसे बड़े निशानेबाज हो। लोगों की नज़र में निशानेबाज बनने के लिए तो इस पत्थर से निशाना लगाओ। गोपाल कहता है कि बाबा, इतनी बड़ी लकड़ी से निशाना नहीं लगता तो इतने छोटे से पत्थर से क्या निशाना लगेगा। बाबा बोले, ये आम पत्थर नहीं है बेटा, ये जादुई पत्थर है। इसे तुम जिस पर चाहोगे यह उसी पर जाके लगेगा, फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ना छुपा हो। फिर वह गोपाल पत्थर लेकर आम की बगिया में जाता है और कहता है कि सारे आम गिर जाएं। यह कहकर पत्थर फेंकता और सारे आम गिर जाते। वो सारे आम और जामुन लेकर आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में वो सारे आवारा लड़के उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, क्यों बे, ये हमारे तोड़े हुए आम बीन कर ला रहा है? गोपाल कहता, नहीं, मैंने खुद ही ये आम तोड़े हैं। उनको इस बात का विश्वास नहीं होता और वो उसे फिर से निशाना लगाने को कहते हैं। गोपाल गुस्से में आकर उन लोगों पर पत्थर से निशाना लगाकर उनका सर तोड़ देता है और वो भाग जाते हैं और वह सारे आम और जामुन अपनी माँ को देता है तो उसकी माँ को यकीन नहीं आता है। तभी मुखिया जी कुछ लठेतों को लेकर वहाँ आ जाते हैं और गोपाल को मारने का आदेश देते हैं। तभी गोपाल की माँ कहती, अरे रुको, क्या किया है मेरे बेटे ने? मुखिया जी कहते कि इसने मेरे बेटे और उनके दोस्तों का सर फोड़ दिया है। नहीं नहीं, ये कैसे फोड़ सकता है? मुखिया जी, अभी हम फोड़ के बताते हैं कि कैसे फोड़ा। उसकी माँ उनसे माफ़ी मांगती, छोड़ दो मेरे बेटे को। मुखिया जी, लठेतों, देख क्या रहे हो, इसका भी सर फोड़ दो।
गोपाल अपने उस पत्थर से उन सभी का सर फोड़ देता है। और इस घटना के बाद गोपाल को गांव में ठाठ बन जाती है और कोई भी गोपाल से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। सब लोग गोपाल से डरते हैं। इसी डर की वजह से पूरा गांव उनसे बात करना छोड़ देता है। एक दिन उसकी माँ उसे समझाती है, गोपाल बेटे, ये जादुई पत्थर फेंक दे तू। इसकी वजह से पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया है। कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। गोपाल बोला, पहले हमसे कोई रिश्ता रखना चाहता था। कम से कम गांव की औरतें मेरे साथ उठती बैठती तो थी, पर अब कोई बात तक नहीं करता। गोपाल कहता, ठीक है, मैं इस पत्थर को फेंक आता हूँ। जैसे ही वह पत्थर फेंकने के लिए बाहर आता है तो देखता है कि सारा गांव इधर उधर भाग रहा है। सारे लोग चिल्ला रहे हैं। तभी एक गांव वाला कहता है कि भागो, टिड्डियाँ हमारे खेतों को तबाह कर देगी तो हम खाएंगे क्या? हम उन्हें मार भी तो नहीं सकते, क्या करें मुखिया जी? ही गोपाल कहता, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते हमारे गांव की फसल बर्बाद नहीं होगी काका। और वह पत्थर से कहता कि सारी टिड्डियों को मार मार के भगा दो। इस तरह उस टिड्डियों से गोपाल गांव की सारी फसल बचा लेता है और सभी लोग गोपाल पर बहुत खुश होते हैं और मुखिया जी गोपाल को गांव के जवानों का मुखिया घोषित कर देते हैं और सभी लोग उसके साथ प्रेम से रहने लगते हैं। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको किस टाइप की कहानी पसंद है।